हैप्पी रिपब्लिक डे दोस्तों। तो आज का दिन बहुत स्पेशल है और मैं वेट भी कर रहा था इस दिन का कि आपके लिए एक अच्छा कोर्स लॉन्च करूं जो कि मेरे से पॉसिबल है, मेरे हिस्से से। आज हमारा स्पेशल दिनों में से एक दिन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, और ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, रुक जाओ एक मिनट सर। हाँ ठीक है। यहाँ एक चीज़ जो मिसिंग लग रही है मुझे, वो मुझे मेंशन करना होगा कि मेरा भारत महान। जिस देश में हम रहते हैं, गर्व तो आपको उस देश पे होना ही चाहिए, नहीं तो फिर ये जिंदगी व्यर्थ है। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे कि आज हम क्या देखने वाले हैं। तो हम देखो दोस्त, हमने लॉन्च किया है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ आईआईटी मैथमेटिक्स। कंप्लीट मैथमेटिक्स का जो जेई का मैथमेटिक्स है, मेंस प्लस एडवांस दोनों, मेंस प्लस एडवांस दोनों का दोनों हम कवर करेंगे। मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं 12,000 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा मैथ का विथ सॉल्यूशन। तो विथ सॉल्यूशन मिलेगा। बात ध्यान से। यहाँ संस्कृत का एक बहुत ही प्यारा श्लोक है। यदि आपको संस्कृत आती हो तो अच्छी बात है, तो सारांश सुन लीजिए कि राज्य अच्छा होता है, देश अतुलनीय है, राजा अपने अपने राज्य अपने देश में ही पूजा जाता है, किंतु विद्वान दुनिया में हर जगह पूजा जाता है। तो विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। ये मेरा नाम है दोस्तों, बाकी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। थोड़ा आगे आए हम कोर्स के आउटलाइन पे। कोर्स का आउटलाइन कुछ ऐसा है, मेरे साथ सामने देखिए, यहाँ पर लिखा होगा आईआईटी जेईई मेंस प्लस एडवांस मैथमेटिक्स सिलेबस कैसे करने वाले हैं। पहले तो देख लो, कोर्स के अंदर कुछ यूनिट्स है। कोर्स को मैं कुछ यूनिट्स और कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया हूँ। सबसे पहले जो यूनिट 1 है वो है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। ये फंडामेंटल का मतलब क्या है सर, कि ये जेई में ऑक्सीजन की तरह काम करता है। जेई मैथ के सिलेबस के लिए ये O2 है, O2। यदि आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपके ऊपर से ही सारी चीज़ें जाने वाली हैं और आप बहुत परेशान भी होने वाले हैं। रही बात हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो देखो भाई, तुम्हारा नाम यहाँ पर गणित के मूलभूत मतलब फंडामेंटल्स, थोड़ी हिंदी ऊपर नीचे होगी, मैनेज करना मेरे साथ साथ। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स मैं पहले बता दूं, फिर चैप्टर पे आते हैं। इसके अंदर कुछ हमने चैप्टर में सिलेक्ट किया है। सेट, जो जेई में आता तो है हर साल, लेकिन कम मार्क्स से पूछा जाता है। इंटरवल्स और इनइक्वालिटीज आपको आनी ही चाहिए, जिसको अंतराल और असमीकाएं बोलते हैं, आपको आनी ही चाहिए। नहीं तो आप क्वेश्चन शुरू तो कर दोगे मेरे दोस्त, क्वेश्चन के लास्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। आंसर लाना उतना ही डिफिकल्ट होता है जब तक कि ये चीजें ना समझ लो तुम। तीसरे चैप्टर को मैंने थोड़ा सा बेसिक से बना के ऐड किया है कि डिफरेंस बिटवीन द पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन, बहुपद और समीकरणों में अंतर। आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या है, किस बेस पे हम पॉलिनोमियल और इक्वेशन को बाइफरकेट करते हैं, इक्वेशंस कितने टाइप की होती है, क्या क्या कंडीशन है, क्यों सॉल्व करते हैं इक्वेशंस, इक्वेशन सॉल्व करके क्या मिलता है। चलो आपको कोर्स में ही बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये बात जानिए कि ये कोई भी इक्वेशन एक ग्राफ रिप्रेजेंट करती है और हर ग्राफ एक फंक्शन से आता है। तो आपको थोड़ा लिंकेज में समझाऊंगा कि इक्वेशंस है क्या, बेसिकली ग्राफ कैसे बनाते हैं, चीजें थोड़ी बहुत। हाँ, लॉगरिथम्स, लघुगणक, लॉग द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के लिए। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, बिल्कुल इक्वेशंस मैंने यहाँ डिस्कस करने के बाद आपके पास आएगा ये घातीय समीकरण, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। एक्सपोनेंट क्लियर होना चाहिए आपका, लेकिन ये क्लास 7 वाले एक्सपोनेंट से जज मत कर देना। 7 का एक्सपोनेंट में a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n से जज मत कर देना। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस है जहां हम सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन बिना इसके आपको भी नहीं आने वाला। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से नेक्स्ट चैप्टर, डिफरेंट
टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड देयर ग्राफ। देखो यार, मुझे लगता है कि जेई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है मैथमेटिक्स शुरू होने से पहले या बीच में, वो है ग्राफ और नॉलेज ऑफ फंक्शन। मजे की बात यह है कि ग्राफ एकदम चौपट कर दिया था स्कूल लेवल पे। ना तो गुरुजी मेहनत करते हैं स्कूल के ग्राफ समझाने के लिए, और ना बच्चे को ग्राफ में कोई इंटरेस्ट भी है। पर ग्राफ के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है जेई में। यहाँ क्या, जैसे आपको साइन का ग्राफ, मतलब साइनोसोडियल फंक्शन जो भी है साइन के ग्राफ, साइन इनवर्स का ग्राफ आपको जानना होगा। आपको पता होना चाहिए कि e टू द पावर x का ग्राफ और a टू द पावर x का ग्राफ में क्या डिफरेंस है, log x और ln x में क्या अंतर है, उनके ग्राफ कैसे बनते हैं। यदि हम दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, जैसे e टू द पावर x इंटू लॉग एक्स कर देते हैं, तो उनके ग्राफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ग्राफ को तो पता होना चाहिए। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राफीय परिवर्तन, निरूपण, यहां चेंज किया जाएगा। एक सपोज कि साइन एक्स है आपके पास, आपको साइन एक्स का ग्राफ पता है, तो आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि 2 साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, या फिर साइन 2x का ग्राफ क्या होगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे फंक्शन के अंदर जिनको बिना ग्राफ के नॉलेज के या कन्वर्जन, ग्राफ का कन्वर्जन आपको नहीं आता है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है, आपसे ना हो पाएगा। सीधी सी बात है, आपसे ना हो पाएगा, तो आपको जानना पड़ेगा। ये मैं जो कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, ये टारगेट इसका है कि आपका मेंस प्लस एडवांस प्लस अदर स्टेट एग्जाम्स। अब कुछ चीजें हैं इसमें जो कि सिलेबस में हट चुकी है जेई मेन के, कुछ चीजें जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है, पर वो WBJEE, CUET और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनमें वो डायरेक्ट आने वाला है। तो आपको तो मान के चलना पड़ेगा कि इनसे बच नहीं सकते। अब देखो सीक्वेंस एंड सीरीज, शायद दूसरा यूनिट इससे इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता कुछ भी। अनुक्रम एवं श्रृंखला या श्रेणी, श्रेणी ये गड़बड़ हो गया, श्रेणी, श्रेणी आपको आना चाहिए। उसमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है कि चैप्टर 1 की फिबोनाची सीरीज क्या है। हालांकि इंट्रोडक्शन में यह है कि आप समझेंगे कि पहले ये समझेंगे आपकी सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या होती है, कितने टाइप के सीक्वेंस होते हैं, कितने टाइप की सीरीज होती है, क्यों सीक्वेंस एंड सीरीज को प्रोग्रेशन भी बोला जाता है। अब आएंगे हम फिबोनाची सीरीज। जेई में तो एक बार बस पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोडिंग करने वालों की बड़ी मदद करता है। कोडिंग करना, प्रोग्राम लिखना, इसमें बड़ा पूछा था। अरिथमेटिक सीरीज या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अंक गणितीय श्रृंखला या प्रगति। देखो भैया ये बेसिक है, एपी दुनिया इनके एपी के नाम से जानती है, आपको भी इसको जानना है। अगला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हो, ज्यामितीय प्रगति, ज्यामितीय श्रृंखला, जो भी आप समझिए, इसको जीपी बोला जाता है। खूब प्यार से आपको दोनों में सिमिलैरिटी मिलेंगी, वो अच्छे से समझिएगा। हार्मोनिक सीरीज होता है तीसरा। हार्मोनिक सीरीज का मतलब होता है भैया हरात्मक, देखो छूट गया है यहाँ पे, हरात्मक, हरात्मक, हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। हिंदी वाले तुम्हारी जान नहीं जाएगी, तुम चिंता मत करो, सारा बंदोबस्त करके रखे हैं। हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी एचपी जो है, एचपी बोलते हैं इसको, एचपी वो एपी के अपोजिट चलते हैं टर्म्स इसके। और जो लास्ट हमारा है सम स्पेशल सीरीज, कुछ विशेष श्रृंखलाएं, श्रेणियां, देखो इसमें तो बहुत कुछ मिलेगा। अब देखो मजे की बात क्या है, जो क्वेश्चन आते हैं जेई में वो मिक्स करके आते हैं, एपी प्लस जीपी, ठीक है, एपी प्लस जीपी से आएगा, एपी प्लस एचपी से बन के आ जाएगा, एपी जीपी और एचपी छोड़ दो तो सम स्पेशल सीरीज में कुछ इरेगुलर पैटर्न है, उनको निकालना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको जानने के लिए इसमें। हाँ, बिना नोट्स बनाए काम नहीं चलेगा। तो दोस्त कोर्स का डिस्क्लेमर यह है कि आपको खुद बैठ के नोट्स रेडी करना पड़ेगा, नोट्स तो लिखना पड़ेगा, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाओ, हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। यहां देखो, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा, देखो नेक्स्ट रूट, यूनिट नंबर 3 क्या है, यूनिट नंबर 3 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। जनता इसको जानती है कि इसमें यूज होता है कौन सा फॉर्मूला, श्री
सिद्धराचार्य का फॉर्मूला, सिद्धराचार्य फॉर्मूला किसके लिए? रूट्स निकालने के लिए, मूल रूट्स निकालने के लिए। लेकिन कहानी इससे बड़ी ऊपर तक है, ये तो बस यूनिट बना, इसी में इसको चैप्टर में डिवाइड किया। पहला जिसको आप परिचित है, जिससे कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरणों के मूल, आप रूट निकालोगे, ये तो सभी जानते हैं। मजा यहां से शुरू होता है। जेई को सेकेंड चैप्टर में इंटरेस्ट है, वो सीधा बोलता है भैया थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने चाहिए, उनके ग्राफ आने चाहिए, ग्राफ का कन्वर्जन आना चाहिए आपको। इसका मतलब द्विघात समीकरणों के सिद्धांत और उनके ग्राफ आपको अच्छे से आने चाहिए। बहुत सारे ग्राफ मिलेंगे, जैसे आपको वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। यदि पैराबोला ऐसे बन रहा है, इसका मतलब क्या है? डी की अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग ग्राफ सेट किए जाएंगे। चौथा जो यूनिट होगा वो हो जाएगा रिलेशन एंड फंक्शन। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा जरूरी नहीं हो सकता कोई चीज, आपको पता होना चाहिए कि ये संबंध क्या है, फलन क्या है। रिलेशन एंड फंक्शन में क्या डिफरेंस है? रिलेशन कितने टाइप का होता है, फंक्शन कितने टाइप का होता है, फंक्शन के और क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्लियरली। फंक्शन यदि पता चल गया पूरी तरह से, तो फिर आपको हर फंक्शन का ग्राफ, जैसे मॉडुलस फंक्शन, वो ऊपर भी लिखा था मैंने, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन। साइन कॉस तो फंक्शन ही है, जो अभी देखोगे लॉग भी एक तरह का फंक्शन है। अरे दोस्त, फंक्शन बहुत कुछ चीजें मिलेंगी फंक्शन के अंदर, इसलिए मैंने इनको सब चैप्टर में बांट दिया है कि रिलेशन और उनके टाइप पे थोड़ा डिस्कशन होगा चैप्टर 1 में, और कितने क्या फॉर्मूले हो सकते हैं कि कितने सेट के अंदर एलिमेंट है तो कितने रिलेशन बनेंगे। फंक्शन एंड दियर टाइप्स डिस्कस होगा। डोमेन ऑफ फंक्शन, एक क्वेश्चन जेई मेन में फिक्स है, यहां से जेई मेन में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको, और एडवांस में पूछा ही पूछा जाता है मिक्स करके। रेंज, प्यारा टॉपिक फंक्शन का, 2 क्वेश्चन जेई में कभी कभी दिख जाते हैं इसी से डायरेक्ट। एडवांस का फेवरेट है, अदर एग्जाम्स में जम के पूछता है, सीयूईटी में देखने को मिलेगा ही, डब्ल्यूबीजेई में मिलेगा ही देखने को। तो लगे रहो भैया इसके पीछे पीछे, ये नहीं छोड़ने वाला गला। कंपोजिशन ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, कंपोजिट फंक्शन होता है ये, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, संयुक्त फलन, आवर्ती फलन, प्रतिलोम फलन, नाम समझ लो भैया। ये कह सकता हूं मैं कि फंक्शन में कहानी असल में यहां से स्टार्ट होती है, मतलब लेवल यहां से शुरू होता है, यहां टफनेस मिलेगी, यहां टफनेस मिलेगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, शायद बचपन में दुनिया में सबसे ज्यादा यही पढ़ा भी जाता है, बच्चे पागल हैं इसके पीछे, ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि सबसे आसान चैप्टर में आता है ये। देखो पहला चैप्टर होगा इसमें एंगल मेजरमेंट, कितने टाइप के मेजरमेंट सिस्टम होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे, विभिन्न प्रणालियों में कोणों का मापन, जो कि डिग्री है, रेडियन है, ग्रेड है, और भी चीजें मिलेगी तुमको, कन्वर्जन, मिनट, सेकेंड, ये सब प्रणाली। दूसरा चैप्टर में आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है, जैसे कि त्रिकोणमितीय अनुपात, भैया क्या क्या हो सकते हैं, साइन, कॉस, टैन, इनके बीच में रिलेशन, ये सब चीजें, ठीक है, तो हम निकालेंगे इसमें। लास्ट हो जाता है आइडेंटिटीज, फेवरेट, जेई मेन का फेवरेट, जेई मेन का फेवरेट, खूब मन से क्वेश्चन पूछता है इसमें, खूब मन से। इवन एडवांस में भी तुमको मिक्स्ड क्वेश्चन मिलते हैं इसके, और कोई भी एग्जाम, अदर एग्जाम ऐसा नहीं है जहां नहीं पूछे, ठीक है, सब जगह मिलेगा। हाइट एंड डिस्टेंस, बकवास टॉपिक, सब लोग पढ़ पढ़ के पागल है इसके पीछे, 10th में पढ़ा, 11th 12th में पढ़ा, जेई में क्या ही पढ़ोगे यार, बेसिक बेसिक क्वेश्चन मिलते हैं इसके, इजी है चैप्टर, छोटा सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, यहां देख लो यूनिट नंबर 6, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, जिसको बोलते हैं, या उसका नाम कहीं पढ़ा जाता है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों के गुण या त्रिभुजों का समाधान, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलता है एसओटी, कोटा वाले तो यही पढ़ाते थे, एसओटी, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री के साथ आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तुम सेंट्रॉइड निकालते हो, सरकम सेंटर निकालते हो, अब हिंदी वाले थोड़ा बर्दाश्त करना, सरकम सेंटर निकालते हो, चीजें रहती है ये, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन एंगल्स, इन एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो निकाला जाएगा, जैसे साइन रूल हो गया, कॉस रूल हो गया,
साइन रूल हो गया, कॉस रूल हो गया, यहाँ स्टडी करोगे तुम। 7th नंबर यूनिट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, वही है प्रतिलोम वृत्ताकार फलन। कहने का मतलब है कि यहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा इस टाइप की चीजें, पहले नहीं पढ़ा तो पता होगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये सब चीजें तुमको देखने को मिलेगी। और इनके ग्राफ, इंपॉर्टेंट क्या है ग्राफ, और इंपॉर्टेंट क्या है ग्राफ के साथ उनकी कंडीशंस, कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां देखो नीचे आए, इसमें चैप्टर क्या है, डोमेन एंड रेंज ऑफ आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत एवं परिसर को पूछा जाएगा। फल यदि फलन फंक्शन तैयार है तो यहां पर जम के उसका एप्लीकेशन मिलेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ आईटीएफ, एकदम ग्राफ का एक्सटेंसिवली यूज है, तगड़ा यूज होगा इसमें, और सॉल्यूशन भी हम निकालेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफीय निरूपण और समाधान, समाधान तो हो जाएगा इसका क्योंकि सॉल्यूशन तुमको सारा ग्राफिकल ही होगा, इसलिए मैं ग्राफ को पहले डाला हूं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाँ दोस्त ये कैसे बोल सकते हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इस टाइप की चीज है, इज इक्वल टू π/2, और बाकी चीजें भी लेंगे तुमको π/2 बिल्कुल नहीं होगा। इनकी 3-4 फार्मूले होते हैं, कंडीशन बेस्ड, डेफिनेशन बेस्ड होते हैं, तुमको मिलेगा। अगला हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पहले भी देखा है आपने, निर्देशांक ज्यामिति, लेकिन मजे की चीज है यहां से चीजें बदल जाती हैं। चैप्टर नंबर 1 स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट डिग्री का मिलता है, सीधी रेखा प्रथम डिग्री वाली। स्ट्रेट लाइन जितना स्ट्रेट दिख रहा है उतना स्ट्रेट है नहीं। चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल है, आपको फॉर्मूले की समझ होनी चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स में यूज होता है, इसके ग्राफ फिजिक्स में यूज होते हैं, तो आपको चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जेई में कभी कभी पूछा गया था बहुत पहले, अभी भी पूछा जाता है, एडवांस का फेवरेट है, एडवांस घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ही लेता है, पूछा, और भी एग्जाम मिलेंगे तुमको। सर्कल, सर्कल, वृत्त, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, ठीक ठाक स्टेंट भी है, आपको अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा इसको। कोनिक सेक्शन, अब मैं बताऊंगा कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या है सांको परिच्छेद, कोनिक सेक्शन है क्या है उसके परिभाषाएं हैं, कैसे समझोगे, कुछ कंडीशंस जिसके बेस पे हम स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, मतलब भैया सरल रेखा, वृत्त, परवलय, अति परवलय, जो तुम्हारा वृत्त है, इन सब चीजों के बारे में हम पता करेंगे सांको परिच्छेद से, मतलब कोनिक सेक्शन से, ठीक है। पैराबोला जो परवलय है उसके बारे में स्टडी करेंगे हम, हाइपरबोला जो कि पूछा जाता है उसके ऊपर पढ़ेंगे, इलिप्स जिसको दीर्घवृत्त बोलते हैं उसको पढ़ेंगे। इसके साथ मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों करूंगा सर, क्योंकि बात यह है कि जब भी तुम पढ़ते हो, कभी कभी पढ़ाई करते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि एक, यदि मान लो तुम बॉयल्स लॉ पढ़ रहे हो, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा देखते हो तुम, अब बोलते हो इस तरह से जा रहा है सर, ये क्या चीज है, ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ग्राफ क्यों बनता है, उसके पीछे ये आपको रीजन बनेगा, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा आगे, आपको मिलेगा वेक्टर एंड 3D, इजी चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर, इजी टू अंडरस्टैंड और इंपॉर्टेंट भी है, आपको आना चाहिए ठीक से। साथ साथ ये वेक्टर यहां पर फिजिक्स से कंपेयर करोगे तो थोड़ा ज्यादा मिलेगा, लेकिन आपको आना चाहिए क्योंकि फिजिक्स में यूज होता है ये। 3D को वेक्टर के साथ हर क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करते हो, एक 3D वाले मेथड से, एक वेक्टर वाले मेथड से। 3D को त्रिविम ज्यामिति बोलते हैं मित्रों, वेक्टर को वेक्टर ही बोलते हैं, वहां भी पता नहीं सदिश बोलते हैं, सदिश देख लो मित्र, पूरी की पूरी हिंदी छान मारे हम, सदिश। चैप्टर 1 हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे, वेक्टर बीजगणित, इसको सदिश ज्यामिति भी बोलते हैं, सदिश बीजगणित जो भी बोलो तुम इसको, सदिश। अब हिंदी संभाल लेना क्योंकि हिंदी पढ़े हमारे भी एक जमाने हो चुके हैं। 3D ज्योमेट्री, त्रिविम ज्यामिति आपको दूसरा चैप्टर मिलेगा। तीसरा जो है वो जेईई मेंस से इस साल हटा दिया गया, प्लेन एंड स्फीयर, लेकिन एडवांस में है, तो वही बच्चा पढ़ेगा जिसको एडवांस भी देना है, जिसको WB जेईई भी देना है, जिसको और भी स्टेट के एग्जाम देने हैं, वो पढ़ेगा। डिफरेंशियल कैलकुलस, अवकल
ये अवकल नहीं है। अरे भैया क्या हो गया, ये अवकल गणित ही समझो तुम इसको। चलो ठीक है, अवकल गणित ही समझो इसको। इसमें कुछ चैप्टर है, जैसे चैप्टर 1 डिफरेंशिएशन, सबसे आसान चैप्टर, अवकलन हर बच्चे को आता है। चैप्टर नंबर 2 लिमिट, हर बच्चे को आता है, खूब मेहनत करते बच्चे, इंपॉर्टेंट भी है, नहीं आएगा तो काम नहीं चलेगा, आगे हर जगह लिमिट यूज होगी तुम्हारी। चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, यहां मेहनत लगती है, अवकलनीयता एवं सातत्य, सततता भी बोलती है जनता इसको, तो पता नहीं सही होगा कि क्या होगा, लेकिन ठीक है, जनता इसको कंटिन्यूटी बोलती है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 है टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखा और अभिलंब, ये आसान चैप्टर है, जेई का फेवरेट टॉपिक है, जेई में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं यहां से। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान एवं ह्रासमान फलन, एकदम इंपॉर्टेंट में आता है, ये इंपॉर्टेंट में आता है, जानना ही पड़ेगा आपको, उपाय नहीं है इसके, सब्स्टिट्यूट नहीं है इसका। मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, हालत खराब हो गई उच्चिष्ट निम्निष्ट पढ़ के, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आता है, जेई खूब प्यार से पूछता है इस पे क्वेश्चन, खूब प्यार से, इसको बहुत ज्यादा पसंद है। आगे हमारे 10th यूनिट पे जिसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस, समाकल गणित, समाकलन वाला, समाकलन पढ़ा होगा आपने, इंटीग्रेशन, बेसिकली इंटीग्रेशन जनता इसको बोलती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये रिवर्स प्रोसेस होता है, रिवर्स मैकेनिज्म होता है किसका, डिफरेंशिएशन का, अवकलन का उल्टा होता है समाकलन। नीचे आ जाओ, इसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, एनसीईआरटी भरी हुई है इससे पूरा जम के, अनिश्चित समाकलन, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी से स्टार्ट करके या उससे भी नीचे से हम चलेंगे एकदम एचएलपी पर। एचएलपी क्या है सर, हाई लेवल प्रॉब्लम पे, तगड़ा एकदम बढ़िया प्रैक्टिस। चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, भाई कहानी सारी ऊपर वाली होती है, नीचे लग जाती है लिमिट, इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा आता है जेई में इसको, बहुत, हर एग्जाम पूछा आता है, जेई छोड़ो ना, हर एग्जाम पूछा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट में आता है। न्यूटन लेमनिज़ का फार्मूला तुमको मिलेगा, ये देखो सारा जब इंटीग्रेशन पढ़ लोगे तो तीसरा चैप्टर मिलेगा एरिया अंडर कर्व या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जिसको बोलते हो, वक्रों के अंतर्गत क्षेत्र और समाकलन का अनुप्रयोग। देखो भैया साफ साफ हमको आप समझा दें, एरिया कैलकुलेट करना है, कौन सा एरिया, सिंपल वाला नहीं, सिंपल वाला नहीं, सिंपल वाला नहीं, सिंपल वाला मतलब स्क्वायर पढ़ लिया आपने, मतलब भैया वर्ग, रेक्टेंगल, सर्किल, ये सब नहीं, नहीं इरेगुलर शेप का, जैसे तुम इसका निकाल रहे हो, और इसका ये क्या है सर, ये एक फंक्शन बनाता है, कोई भी ग्राफ एक फंक्शन बनाता है, तो उस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे, इससे इस टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ का, तो बेसिकली द पर्पज ऑफ इंटीग्रेशन टू स्टडी टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ इरेगुलर शेप, ठीक है, इन बिट्स एंड पीसेस। अब तुम्हें पता चलेगा, और क्या पता चलेगा तुमको, ठीक है। अब आगे देखो 12 नंबर यूनिट, यूनिट नंबर 12 डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, गजब इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में क्यों आता है, क्योंकि बता रहा हूं जेई का फेवरेट टॉपिक, जेई मेन में खूब पूछा आता है, एडवांस में खूब पूछा आता है, और भी एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं है जिसको छोड़ते हैं लोग। क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, क्रम और डिग्री, अवकल समीकरण एक क्रम का, ये इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरणों का निर्माण आप पढ़ते हो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, बहुत कुछ है। अब हिंदी वाले परेशान मत होना, वो मिल जाएगा तुमको, हिंदी में पता हो जाएगा क्या है, अभी तो फिर कोर्स का आउटलाइन डिस्कस कर रहा हूं मैं, तो तुम काफी अच्छा चैप्टर है, और आगे भी मिलता है तुमको ये पढ़ने को, ठीक है। आगे भी जिस भी कोर्स में जाओगे, जैसे बीटेक में जाओगे तो सेपरेटली पूरा 2 सेमेस्टर, एक सेमेस्टर पूरा इस पर डिस्कशन चलेगा, और इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल थ्योरम भैया अगला यूनिट, छोटा चैप्टर है, आसान है, जल्दी हो जाता है, सुना होगा कभी, NC0 x पावर 1 x पावर n y पावर 0, ऐसे कुछ करके चीजें तुमको मिलेंगी, छोटा चैप्टर है, स्कोरिंग है, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं मेंस में, एडवांस में क्वेश्चन मिक्स करके आता है, डायरेक्ट केवल इसी चैप्टर बेस नहीं आएगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय, ये द्विपद प्रमेय बोलते हैं इसको, क्रमचय एवं संचय, आधा जनता इसमें परेशान है, मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम है इसमें,
मैक्सिमम बच्चों के। जिसको आता है उसको बहुत अच्छे से आता है, जिसको नहीं आता वो पूरा गायब है, इसमें वो छूता भी नहीं है। और प्रॉब्लम यह है ना कि इसका कोई ऐसा सेट पैटर्न नहीं है, आपको लॉजिक बैठाना होगा। लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल। ये इंटीग्रेशन नहीं है, ये और चैप्टर नहीं, ये वेक्टर 3D नहीं है फॉर्मूला लगा दोगे। यहां तुम्हें लॉजिक बैठाना पड़ेगा अपना। ये कैसे होगा? बेसिक से, यदि कान खड़े करके सुनना पड़ेगा, कान खड़े करके, तब जाके बनेगा प्रैक्टिस। पीएनसी और प्रोबेबिलिटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको तब तक नहीं आने वाली जब तक आपको पीएनसी नहीं आने वाला। इसको पी एंड सी बोलते हैं, ध्यान से सुनना ऊपर वाले को। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय, ये पीएनसी। इसके बिना प्रोबेबिलिटी आपको नहीं आने वाली। तो ये तो आपको ये पैकेज में पढ़ाए जाते हैं एक साथ, एकदम बढ़िया से सीख लो, तीनों बन गया काम। तीनों कर लिए तो 10 क्वेश्चन की कहानी बन गई। 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन का काम जेईई मेन में बन जाता है आपका, तीनों कर लेने के बाद से आसानी से। बहुत डिफिकल्ट नहीं हो जाता काम। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एकदम आसान। आव्यूह और सारणिक, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई स्कूल इसको कभी भी आज तक छोड़ा है पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सबसे आसान है। कैसा है? आसान, आसानियों में भी आसान है। ये हर बच्चा आता है, छोटा सा चैप्टर है। पहले बार मैं मैट्रिक्स लूंगा फर्स्ट चैप्टर, दूसरा चैप्टर डिटर्मिनेंट लूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, कहने को कॉम्प्लेक्स है बहुत इजी। जनता इसको सबसे पहले पढ़ती है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले वही पढ़ा जाता है जो इजी है। इजी है, टफ नहीं है। पोलर फॉर्म वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत आती है, बाकी सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत है इसमें। मैथमेटिकल रीजनिंग हटा दिया गया, जेईई मेन से बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन और एग्जाम में बाकी है, और जगह पूछा जाता है। गणितीय तर्क और गणितीय विवेचन या परिचय, विवेचन भी बोलते हैं इसको, विवेचन, विवेचन भी बोलते हैं इसको। तो मेरे भाई पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लोगे तो। यहां तक आके लास्ट में पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डिस्कशन होगा पेपर जेईई मेन का, मेंस प्लस एडवांस का, लास्ट 20 ईयर्स का। और डीपीपीज मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, सबको पता है आजकल डीपीपी। ढेर सारे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा हर चैप्टर का, उनके सोल्यूशन भी दूंगा। और ये सारा काम खत्म जब होगा ना, उस समय आपको पता होगा कि 12,000 प्लस क्वेश्चन डिस्कस हो गए। इतने सारे न्यूमेरिकल केवल मैथ के क्वेश्चन, मैथ 12,000 मैथ क्वेश्चन जेईई के। मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा, मैं ऑर्डिनरी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। 12,000 क्वेश्चन जेईई के प्रैक्टिस हो जाएंगे आपके, कहोगे तो उसके बाद हम देखेंगे कोर्स का हालत क्या है। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री लाया जाएगा, तब उसके बाद देखते हैं, या फिर पैरेलल भी स्टार्ट हो सकता है। क्वेश्चन पे मैं कहोगे तो नंबर डाल दूंगा, आप काउंट कर लोगे लास्ट तक, 12K प्लस क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास इस पूरे कोर्स से। तो मेरी आपसे ये विनती है, कृपया आप कोर्स को ठीक से फॉलो करें, नोट्स बनाएं, प्रॉपर नोट्स बनाएं, डेली प्रैक्टिस करें। एक टेलीग्राम चैनल में बना के उसमें पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। दुनिया में 1000 लोग पढ़ा रहे हैं, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला आपको। आप भी 1000 वीडियो देखते हो, कुछ नहीं होता है। करना क्या है, स्टेप्स क्या है? स्टेप नंबर 1 नोट्स बनाना है। स्टेप नंबर 2 नोट्स को रिवाइज करते रहना है और नोट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहने हैं। स्टेप नंबर 3 जरूरत पड़े तो क्वेश्चन मांग लेना है, डाउट के लिए कमेंट में डाल दो, टेलीग्राम चैनल में डाल देना, बना देंगे हम, अभी लिंक में डाल देंगे तुमको, वहां डाउट पूछ सकते हो। और भैया एक सेपरेट नोटबुक बना लो, सेपरेट नोटबुक अलग से, जिसमें केवल क्वेश्चन और सॉल्यूशन लिखोगे, उसका क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, ताकि प्रॉपरली आप क्वेश्चन पे मॉनिटरिंग कर सको। तो मतलब एक नोट्स फिर दूसरा क्वेश्चन बैंक के लिए, ठीक। ये काम कर लो, आप इतना कर लोगे तो जेईई का काम बन जाएगा। इससे ज़्यादा जेईई में कुछ है नहीं, यही चीज़ें हैं जो है, ठीक है। तो हम जो पढ़ना था हमने पढ़ लिया आज। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और बाकी ये आपका काम है कि आप भैया इसकी स्टडी करें, ठीक है। चलिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, आज का दिन आपका शुभ हो।